उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में 67 साल पुरानी जैन धर्मशाला को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित इस ऐतिहासिक भवन पर पिछले 2 दिनों से लगातार तोड़फोड़ की कार्यवाही जारी है। हथौड़ी की आवाजों के बीच दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द दुकानें खाली कर दें, वरना सामान निकालना भी मुश्किल हो सकता है। बताया जाता है कि जमीन मूल रूप से शिवनारायण पुत्र जयनारायण शर्मा के नाम थी। 27 अक्टूबर 1959 को यह भूमि दवामी पट्टे पर दी गई थी। उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुल 0.617 हेक्टेयर भूमि में से 0.31 डेसिमल हिस्सा मुरारी लाल जैन को और शेष भूमि दुर्ग विजय सिंह को प्रदान की गई थी। पट्टे की शर्तों में यह स्पष्ट उल्लेख था कि पट्टाधारक भूमि का उपयोग अपनी इच्छा से कर सकता है, दान या वसीयत भी कर सकता है, लेकिन किराया प्रथम पक्ष को देना अनिवार्य रहेगा। यह प्रविष्टि तहसील के रिकॉर्ड में जिल्द संख्या 320 पृष्ठ 246 से 248 पर दर्ज बताई जाती है। विवादित परिसर के बाहरी हिस्से में करीब आधा दर्जन दुकानें संचालित हैं और एक भाग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा भी चल रही है। बापू जी, जो दुकानदार हैं वो आपको भूमाफिया कह रहे हैं। जमीन आपके नाम में कैसे आई, क्या पूरी कहानी है क्या? अब जमीन तो काम नहीं होता, हमारे पिताजी को दवाई पट्टा से मिली है। हाँ। और वो उसको उनने ही सब कंस्ट्रक्शन कराया, उनने ही सब कुछ किया है। हाँ। वो माफिया का सवाल ही क्या उठता है। सब पुरानी 70 साल सात पुरानी जायदाद है हमारी धर्मशाला। उसमें एक बात ये आई थी कि 99 साल के लिए पट्टा दिया है। पट्टा दमामी है, 99 साल का नहीं है, कुछ नहीं लिखा पट्टे में। पट्टा दमामी कहलाता है, वो सूरज चांद की तरह होता है। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वो पट्टा रहेगा। कल विवाद कैसा हो गया था? विवाद के बारे में तो कुछ पता नहीं, विवाद के बारे में क्या हुआ। हम तो यहाँ जाते नहीं, कहीं आते नहीं। क्या हुआ? कोई विवाद नहीं था, खाली वो आपस के लोग थे अपने इधर उधर। अच्छा, वहाँ देख रेख के लिए किसी को आपने भेजा, नियुक्त किया था कि देखभाल करते रहना, कोई तोड़फोड़ करे? हमने भैया, हमको जो है हमारे रिश्तेदार हैं प्रिंस जी, हम पे होता नहीं, हमने उनको कहा आप हमारी देखभाल देखो और जो कुछ करने तोड़ वोड़ वो जो सब पूरा राइट आपको हम दे रहे हैं। हाँ। कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगे थे जमीन को लेकर। ये मामला कोर्ट में भी गया था क्या? हाँ, कोर्ट में भी गया था, वहाँ से भी कोई था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, हार गए वो। हाँ। फिर अंतिम निर्णय क्या हुआ? है जी, अंतिम निर्णय क्या हुआ? अंतिम निर्णय फाइल बंद क्लोज हो गई। हाँ। नगर पालिका से एक नोटिस आया था। नगर पालिका को हमने दिया था। हाँ। कि भाई दुकान 70 साल पर वहाँ से लोग निकलते हैं, ये करते हैं बच्चे, तो इसको जो है तोड़वाने की व्यवस्था बनाए। दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से किराया अशोक जैन को देते आ रहे हैं, जिन्हें वे जमीन का स्वामी मानते हैं। दूसरी ओर धर्मशाला की देखरेख और वर्तमान कार्यवाही को लेकर प्रिंस जैन के परिवार का नाम सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा तोड़फोड़ किस अधिकार के तहत की जा रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किए गए हैं। मेरा नाम सुनील कुमार जैन है। बोलूं? हाँ, ये दुकान हमारी ये राहुल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचते हैं, उसके नाम से दुकान है। और हम इस जगह पर दुकान पर लगभग 35 साल से किराएदार के रूप में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम इसका किराया अशोक कुमार जैन की वो देते हैं। हमारा अब तक का किराया सब दुकानदारों जितने भी किराया सबका किराया लगभग पेड है, 2-3 महीने का बाकी है। कोई डिस्प्यूट नहीं था किसी तरह का। एक कल अचानक ऐसी स्थिति बनी जो मतलब ये घटना हो गई। कुछ लोगों ने आगे मतलब कहा दुकान खाली कर दो, तो हम लोगों ने मौके पर मना की, उसी में हॉट टॉकिंग हो गई और कोई नहीं। अब उसके बाद उसी पक्ष से हमारी बातचीत चल रही है, जो भी निर्णय होगा वो ठीक है। ऐसे में पूरे मामले पर पारदर्शिता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। इलाके में ये चर्चा भी तेज है कि कार्यवाही जल्दबाजी में और कथित राजनीतिक दबाव में कराई जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, जिससे स्थिति और भी उलझी हुई दिखाई दे रही है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर आखिर इस जमीन का असली अधिकार किसके पास है और क्या 1959 का पट्टा आज भी वैध माना जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट।
क्या नाम है आपका? मैं संतोष का सर। अच्छा, क्या मामला है? ये मामला ये हमारे किराए पे ये दुकानें हैं, तो ये लोग ये चाह रहे हैं मतलब ये खाली करें, ठीक है। पर हमारे पास रसीदें हैं करीब 25 साल से रसीदें हैं, 25 साल से रसीदें हैं। उस टाइम 400 रुपये था, अब 675 रुपये किराया है इसका। हाँ, 1 लाख रुपए पर। तो खाली करने के लिए कितने कहा? उन्हीं के ये अशोक चंद जैन हैं, उन्हीं के कुछ लोग हैं। हाँ वही, हाँ। तो अब क्या बात बनी है आप लोग? बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब बनती है तो ठीक है। दबाव डाल रहे हैं खाली करने के लिए। यही है बस।